एक राजा, एक डाकू और कमांडोज ने मिलकर कर लिया था पाकिस्तान के 100 से ज्यादा गांवों पर कब्जा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये कहानी फिल्मी लग सकती है लेकिन 100% सच है, इतिहास साक्षी है। शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, जो लोग जयपुर राजघराने को आंखें बंद कर और पानी पी पी कर गरियाते हैं वो कृपया इसको न देखें। पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग इसे शायद पचा नहीं पाएंगे। 7 दिसंबर यानी आज ही के दिन साल 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने पाकिस्तान के अस्तित्व के इतिहास में सबसे बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसे हम चाचरो रेड के नाम से जानते हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में पाकिस्तान के 3000 वर्ग मील के इलाके पर कब्जा करने का ऐसा कारनामा विश्व में वॉरफेयर की हिस्ट्री में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। पूरा वीडियो देखें और जानें कि किसने कब और क्यों इस राजा और देश के हीरो को जेल भेज दिया था। पाकिस्तान ने 1971 में जब भारत पर हमला किया तो उसका जवाब देने के लिए 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान में शॉक ट्रूप्स बनाकर भेजा गया। 10 पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर थे तत्कालीन जयपुर स्टेट के महाराजा सवाई भवानी सिंह। हिज हाइनेस जानते थे कि पाकिस्तान की जिस हिस्से में अपने कमांडोज को लेकर वो जा रहे हैं वहां विशाल रेगिस्तान है और एक गलत कदम पूरी बटालियन को मौत के मुंह में ले जा सकता है। एक तरफ दुश्मन तो दूसरी तरफ रेगिस्तान में भटक जाने का खतरा था। ऐसे में सवाई भवानी सिंह ने वो किया जो एक इतिहास बन गया। उन्होंने मदद मांगी बलवंत सिंह बाखासर से, जो उस इलाके के एक बागी या डाकू थे जिनको लोग रॉबिन हुड ऑफ मारवाड़ भी बोलते थे। ऐसे कंट्रोवर्शियल शख्सियत से मदद मांगना शायद लोगों की समझ से बाहर था, लेकिन बलवंत सिंह बाखासर के लिए ये एक राजा की आज्ञा थी। बलवंत सिंह ने सवाई भवानी सिंह के कमांडोज को सकुशल सही रास्ते पर ले जाने का वादा किया। बस फिर क्या था, 7 दिसंबर की रात शुरू हुआ चाचरो रेड और पाकिस्तान के अंदर 10 पैरा एसएफ के जवान बलवंत सिंह और सवाई भवानी सिंह की अगुवाई में बढ़ते चले गए और 80 किलोमीटर तक अंदर पहुंच गए। पाकिस्तानी रेंजर्स के चाचरो स्थित विंग हेडक्वार्टर पर 10 पैरा एसएफ ने 7 दिसंबर की शाम होते होते कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली थी। जीप पर मशीन गन से लैस कमांडोज ने ऐसा हमला किया कि पाकिस्तानी स्तब्ध रह गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि बॉर्डर पार करके इतने अंदर आकर कोई ऐसी स्ट्राइक के बारे में सोच सकता है। सुबह होते होते रेंजर्स के विंग हेडक्वार्टर पर 10 पैरा एसएफ का कब्जा हो चुका था। कई दुश्मन मारे जा चुके थे, 12 बंदी बना लिए गए थे। पीछे से बैकअप फोर्स के तौर पर आई 20 राजपूत रेजिमेंट को युद्ध बंदियों को सौंपने के बाद पैरा एसएफ आगे बढ़ गई। इसके बाद कमांडोज इस्लाम कोट पहुंचे। यहाँ उनको पूरा इलाका खाली मिला। हमले की सूचना मिलते ही पाकिस्तानी रेंजर्स भाग खड़े हुए थे। वापस भारत की तरफ लौटते वक्त लूमियो नाम की एक जगह पर इस टीम को एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय दिखा जिस पर हमला किया घात लगाकर और 20 दुश्मनों को वहीं ढेर कर दिया। बाकी को बंदी बना लिया और रीइंफोर्समेंट्स जब आई तो उनको सौंप दिया। बिना किसी एक कैजुअलिटी के सवाई भवानी सिंह अपनी टीम के साथ पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर कब्जा करके वापस लौट आए थे। किसी को एक खरोच तक नहीं लगी थी। इस कारनामे के लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये वैसा ही डेयरिंग बिहाइंड द एनिमी लाइंस अटैक था जिस पर एक परफेक्ट एक्शन मूवी बन सकती है। साल 1972 में शिमला समझौते के बाद कुल 13,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस पाकिस्तान को सौंपा गया। इस दौरान चाचरो का पोस्टल कोड भी जारी हो चुका था। जैसे भारत के बाकी शहरों का होता है, चाचरो को भारत के एक शहर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। बहरहाल इस रेड के बाद देश के हीरो महाराजा सवाई भवानी सिंह को साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान उनकी सौतेली मां महारानी गायत्री देवी के साथ जेल भेज दिया गया था।
जब आम जनता से लेकर सेना तक में इसका भयंकर विरोध होना शुरू हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन का इंग्लैंड से फोन आया, तब जाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको रिहा कर दिया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद सवाई भवानी सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निवेदन पर अपनी फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए ऑपरेशन विजय के दौरान श्रीलंका भी गए। उनको ऑनररी ब्रिगेडियर की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।